नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेड इन इंडिया ऐप बहुत सारी आई, मेड इन इंडिया गेम्स बहुत सारे आए, मेड इन इंडिया मैसेंजर वगैरह आए, लेकिन कोई भी चला क्यों नहीं? भाई क्या कारण है कि इंडिया में सोशल मीडिया खुद का नहीं बन पा रहा है, कोई शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म खुद का नहीं बन पा रहा है, मैसेंजर नहीं बन पा रहा है? क्यों भाई? क्यों इंडिया में कोई डेवलपर नहीं है क्या? जबकि आप देखिए पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और IT सपोर्ट में इंडिया नंबर 1 है। तो फिर ऐसा क्यों? आइए इस चीज के बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि इंडिया में जो भी मेड इन इंडिया चीज बनती है, बिकती है, उसका USP जो होता है, उसका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट जो होता है, वो सिर्फ मेड इन इंडिया ही होता है। अब यार कोई भी चीज आप बेचते हो, अच्छी बात है मेड इन इंडिया है, लेकिन सिर्फ हम इसलिए तो नहीं खरीद लेंगे ना या यूज करेंगे कि वो मेड इन इंडिया है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, वो एक बेटर चीज होनी चाहिए उस चीज से जो हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर वही चीज आती है कि भाई जब भी आप कोई गेम की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो जब PUBG बैन हुआ था तो एक गेम आया था फौजी, राइट? तो वो इसीलिए बहुत ज्यादा चला था कि भाई वो मेड इन इंडिया है, इंडियन थीम पर है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या वो BGMI से ज्यादा अच्छा फीचर दे रहा था? क्या वो बढ़िया था? नहीं, वो सिर्फ मेड इन इंडिया के उस पर बिक रहा था या जो भी है वो चल रहा था। ऐसे कभी भी चीजें काम नहीं करेंगी दोस्तों। इंडियन डेवलपर्स को एक्चुअली बनाना पड़ेगा ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से चीजों को। वो ये बोलकर ना मार्केट करें कि ये मेड इन इंडिया है। भाई हम आपकी ऐप क्यों इस्तेमाल करें कि भाई ये मेड इन इंडिया है? भाई ये एक पॉइंट सिर्फ काफी नहीं, आपको ग्लोबल स्टेज पर चीजें रखनी होंगी। ऐसी चीजें रखनी होंगी कि सिर्फ आप इंडिया को देखकर ही नहीं, पूरी दुनिया को देखकर बनाओ, उसको ध्यान में रखते हुए, ताकि उसे ग्लोबल एडेप्टेशन मिल सके। मेटा जब भी कोई चीज बनाता है, फेसबुक ये थोड़ी सोच के बनाता है भाई मेड इन अमेरिका, नहीं, वो पूरी दुनिया के लिए बनाता है और पूरी दुनिया उसे इस्तेमाल भी करती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी नजर में यही है कि इनका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट सिर्फ मेड इन इंडिया होता है, क्वालिटी और बढ़िया सर्विस देना नहीं। देखो बात ये मैं मानता हूं कि फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज तो मिलता है। अब देखो भाई, व्हाट्सएप सबसे पहले आया मार्केट में तो उसको फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मिला, अच्छी बात। लेकिन यहां पर उसको कंपटीशन देने के लिए अब आपको और एक बेटर चीज बनानी पड़े। आपको सेम एज इट इज नहीं उतार देना होगा। कल को चलकर मैं अगर व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन निकाल देता हूं और अपने चैनल पर उसको एडवर्टाइज भी कर देता हूं, तो भी लोग उसे नहीं इस्तेमाल करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि मैं यहां पर सिंपल वही चीज दे रहा हूं जो ऑलरेडी लोगों के पास है। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कहां बनी हुई है, क्या बनी हुई, कोई फर्क नहीं। व्हाट्सएप में जो फीचर है वही मेरी ऐप में है, तो लोग मेरी ऐप इस्तेमाल क्यों करेंगे? एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहां पर यही हुआ शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म की, जो आपको पता होगा कि जब टिकटॉक बैन हुआ था तो इंडियन एप्लीकेशन की बाढ़ आ गई। टकाटक, मौज, जोश, चिंगारी, लाइकी और पता कितनी चाइनीज ऐप थी, इंडियन ऐप थी, मौज वॉज वाई। कहां है वो आजकल? मुझे तो दिखाई नहीं देती, क्योंकि यहां पर इन्होंने एग्जैक्टली वही चीज प्रोवाइड की जो टिकटॉक सालों से कर रहा था। तो लोगों के पास कोई और मौज वजह ही नहीं है, और वो भी उनका एल्गोरिदम इतने अच्छे नहीं थे, वो पता नहीं कौन सी वीडियो पुश कर रहे थे। तो यानी कि जो प्रोडक्ट साइड में लोगों के रखा गया वो उससे बेटर तो नहीं, इंफीरियर ही था, इसलिए मार्केट में वो चला नहीं। आपको एक बेटर चीज रखनी होगी। और जब भी आप किसी ऐसी कंपनी के साथ डील कर रहे हो जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, तो आपका चैलेंज 2x बढ़ जाता है। ये भी एक चीज मार्केट में देखने वाली होती है। इसलिए इंडिया जो एप्स हैं वो इतना अच्छा नहीं कर पाती, बिकॉज वो एग्जैक्टली कॉपी उतार के रख देती हैं और कोई नया यूनिक सेलिंग पॉइंट सामने रखती ही नहीं है। तो यहां पर हम मैसेंजर की बात करें तो एक मैसेजिंग ऐप थी जिसने एग्जैक्टली कॉपी नहीं किया था, बल्कि एक बेटर ऑप्शन सामने रखा। हाइक, आपको नाम याद होगा, हाइक कर ले, स्टिकर वगैरह, बहुत देसी स्टिकर्स थे उसमें, एंड टू एंड इंक्रिप्शन, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, सारी चीजें उसमें थी। अब उसमें इतनी सारी चीजें थी कि वो बहुत ज्यादा क्लटर्ड हो गया। लोग एक सिंपल मैसेजिंग ऐप ढूंढ रहे थे जो कि उनको व्हाट्सएप में मिली, और हाइक उन्हें बहुत ज्यादा क्लटर्ड महसूस हुई, इसीलिए भी लोगों ने वहां से शिफ्ट कर दिया। जबकि मुझे लगता है कि हाइक इकलौती ऐसी एप्लीकेशन थी जिसमें बहुत पोटेंशियल था, लेकिन क्लटर्ड एक UI की वजह से कह लो, या बहुत सारे फीचर उस वक्त के हिसाब से देने के हिसाब से देखा जाए तो उसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही। और वही चीजें अगर वो सालाना धीरे धीरे पुश करता रहे तो शायद आज हाइक चल रहा होता। यहां पर एक और एप्लीकेशन आई थी दोस्तों मैसेजिंग कैटेगरी में, अरबटाई, जो कि रिसेंटली आई थी। अरबटाई भाई, जो जोहो कंपनी है, जो उसकी पेरेंट कंपनी है, वो एक्चुअली B2B कंपनी है, बिजनेस टू बिजनेस है, बिजनेस टू कस्टमर नहीं है वो, राइट? तो उसको हम ब्लेम नहीं करेंगे वहां पर। लेकिन अरबटाई में बहुत बेसिक फंक्शन जैसे एंड टू एंड इंक्रिप्शन था ही नहीं, लॉन्च होने के साथ ही होना चाहिए था, तो बेसिक फंक्शनैलिटी नहीं थी, उसका UI थोड़ा पुराना था। ये चीज देखते हुए भी वो मार्केट में अच्छा नहीं कर पाई, ये भी एक बड़ा चैलेंज उसके सामने आया। अब मैंने आपको कहा ना कि जब भी आप कोई चीज निकालते हो तो यूनिक सेलिंग पॉइंट के साथ निकालो, कुछ ऐसा लोगों को दो जो ऑलरेडी उनको नहीं मिल रहा। और इसके जीता जाता एग्जांपल या चलता हुआ एग्जांपल मैं देना चाहूंगा सिग्नल ऐप से। आपको पता होगा ना कि जब WhatsApp
व्हाट्सएप को लेकर काफी ऐसी न्यूज आई थी कि भाई आपका डेटा लीक हो रहा है, जो भी मेटा बहुत कंट्रोवर्सी में था, वैसे मेटा तो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है। तो जो ये सिग्नल ऐप है ना, इसने एक यूनिक सेलिंग पॉइंट ये रखा कि भाई हम ओपन सोर्स हैं एंड हम बहुत ज्यादा बेटर प्राइवेसी प्रोवाइड करते हैं व्हाट्सएप से। सो आप ध्यान दें कि सिग्नल ऐप यूरोपियन कंट्रीज में अभी बहुत अच्छा कर रही है, एक्चुअली लोग उसे मैसिवली इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया में तो खैर इतना नहीं, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में जहां पर लोग प्राइवेसी को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है, वहां पर सिग्नल ऐप एक्चुअली बहुत अच्छा कर रही है। वहां पर लोग व्हाट्सएप को इतना पसंद नहीं करते हैं जितना सिग्नल ऐप को इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। तो देखा यहां पर एक यूनिक उन्होंने चीज रखी कि ज्यादा प्राइवेसी वाला है तो वो वहां पर चल रहा है एक्चुअली। और पता है प्रॉब्लम क्या है कि जब भी किसी एप्लीकेशन को, जब वो मेड इन इंडिया एप्लीकेशन होती है, तो गवर्नमेंट उसे इंडोर्स करती है और लोग उस चीज को ये देख लेते हैं कि भाई ये तो शायद गवर्नमेंट का कोई सर्वेलेंस का टूल है। जैसे एक कू ऐप है जो कि एक्स या ट्विटर के साइड बाय साइड आई थी, मेड इन इंडिया थी। भाई गवर्नमेंट ने बहुत पुश किया उसको, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने भी वहां पर बहुत सारे अकाउंट वगैरह बनाए, लेकिन लोगों ने ये सोचा कि भाई ये तो गवर्नमेंट की सर्वेलेंस ऐप है, तो वो एक्चुअली बैकफायर कर गया। रटाई को भी बहुत ज्यादा पुश किया था गवर्नमेंट ने, वो भी ऐसी बैकफायर कर गया कि लोगों को लगा कि भाई ये तो सरकार की जासूसी करने वाली ऐप है, जबकि मेरे हिसाब से रियलिटी ऐसी नहीं थी। सरकार तो बस पुश कर रही थी मेड इन इंडिया अल्टरनेटिव को। एक संचार साथी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो जब भी सरकार किसी चीज को पुश करने की कोशिश करती है तो वो बैकफायर ही करता है, वो उनके फेवर में कभी भी नहीं जाता है। तो यहां पर सवाल ये उठता है कि अगर मेड इन इंडिया ऐप बनाई नहीं जा सकती है, बन ही नहीं रही, तो फिर जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं वो इसे सक्सेसफुली कैसे कर पा रही है। हमारे साइड में बैठा भाई रशिया बैठा है हमारा दोस्त, और चाइना भी है भाई। ये लोग मेड इन चाइना, मेड इन रशिया ऐप चला पा रहे हैं। आपको पता होगा रशिया में मेड इन रशिया, वी कॉन्टैक्ट, टेलीग्राम, ये बहुत सारी ऐसी अलग रशियन चीजें हैं वो जो चलती हैं, वीके वगैरह चलते हैं वहां पर। चाइना में भी हर चीज के लिए वी चैट इस्तेमाल होता है जो कि मेड इन चाइना ही है। तो ये कंट्रीज ऐसा कैसे कर पा रही है? क्या उनके पास हमसे ज्यादा बेटर डेवलपर है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो यहां पर किसी चीज को बेटर बनाकर फिर लोगों को अडेप्ट कराना, अच्छी चीज देकर एक अलग चीज होती है, और लोगों को फोर्स करना किसी चीज को इस्तेमाल करने के लिए अलग चीज होती है। दोनों में बहुत फर्क है दोस्तों। चाइना में क्या हो रहा है कि बाहर की अमेरिकन जितनी भी एप्स हैं उनको बैन कर दे। अब लोगों के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वो मेड इन चाइना ही इस्तेमाल करेंगे ना। आज चाइना में सारी अमेरिकन एप्स खोल दो, देखो भाई कैसे टक्कर देती है वीचैट को। वीचैट कहीं नजर भी नहीं आएगा। ये तो भाई वहां की गवर्नमेंट और सरकार के चलने के तरीके पर निर्भर करता है कि आप किसी एप्लीकेशन को कैसे पुश करते हो। अब देखो भारत में ही आप सारे इंटरनेट को बैन कर दो, पूरे इंटरनेट को बैन कर दो, एक छोटा सा 2 साइट खोल दो, तो जब लोगों के पास कुछ बचेगा ही नहीं तो वो ही 2 ही तो इस्तेमाल करेंगे। वो उनके सामने कोई आप खुली पकवान की लिस्ट थोड़ी रख रहे हो। किसी ऐसे होटल में जाते हो जहां पर आपको 36 भोग मिलते हैं, तो इंसान चूज करके खाएगा, मुझे 1 लड्डू देना, 2 प्लेट नूडल देना, ऐसे करेगा। अब जहां पर मिलता ही आलू का पराठा है तो भाई आप डिमांड क्या करोगे? बोले क्या खाओगे? होटल में लिखा है हमारे यहाँ सिर्फ आलू के पराठा मिलते हैं। बोले भैया आलू का ही पराठा दे दो, तुम्हारे पास तो और कुछ मिलेगा नहीं। यही चीज है भाई। तो ये कंट्रियां ऐसी कर पा रही है क्योंकि भाई इन्होंने इंटरनेट को इतना रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है, वही चैट से ही करते हैं सारी चीजें। और वो कंट्री इसलिए करती है कि डेटा वेटा इधर उधर ना जाए। बाकी मैं तो इस चीज को सही नहीं मानता भाई। आप लोगों के सामने पूरे ऑप्शन रखो और तब आप मार्केट में जीत के दिखाओ, वही चैंपियनशिप होती है भाई। साथ में कोई कंपीट करने वाला ही नहीं है तो फिर अकेले चैंपियन कहलाते रहो, क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने बता दिया आपको क्यों भाई मेड इन इंडिया एप्लीकेशंस नहीं कर पाती हैं ठीक। इन सारी चीजों पर अगर काम किया जाए तो अभी भी बहुत उम्मीद है भाई, चीजें काम कर सकती हैं। हम भी एक ऐसी एप्लीकेशन निकाल सकते हैं जो पूरी दुनिया में लोग इस्तेमाल करें, राइट? अगर इन चीजों का हम ध्यान में रखें तो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं बताऊं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड